हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। बहुत दिनों हो गए थे हमें वापस से एक वीडियो बनाए हुए एंड मानवा एक्सप्लेनेशन पे, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम लोग वापस से आ चुके हैं एक न्यू मानवा को लेकर जिसका नाम होने वाला है द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर। तो सिंपली इसमें एक कैरेक्टर होता है जो कि अपने दुनिया में कहानी पढ़ रहा होता है। तो पढ़ता पढ़ता वो एक मांग लेता है विश, और वो विश के कारण कोई एब्सोल्यूट करके उसको विश ग्रांट कर दिया देता है, जो कि वो एक नए वर्ल्ड में चला जाता है जो वो कहानी पढ़ रहा होता है। तो बस आगे हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारी स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि दो व्यक्ति फील्ड में कुछ बातें कर रहे होते हैं, जिसमें एक बोलता है कि मैं हूँ सुहो किम, अपने शोल्डर पे शॉवेल रखे। तो फिर वो बोलता है नहीं नहीं, मेरा इस दुनिया में नाम है लॉयड फ्रंटियर। और उसके साथ जो भी मिनियंस रहते हैं, कुछ छोटे छोटे से रहते हैं, वो भी उसके साथ चिड़प करने लगते हैं, वो करने लगते हैं पूरा। और फिर वो लॉयड बोलता है कि ये एक कहानी ऐसे युवक की है जो कि कैसे एक एवरेज सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एक पूरे दुनिया को उथल पुथल करके रख देता है। तो पहले तो वो सीरियस होकर बोलता है जेवियर, तो वो जेवियर भी जवाब देता है कि यस सर, लेकिन उसके बाद जस्ट उसका इमोशन पूरा चेंज हो गया, हंसते हुए बोलता है कि ये सारा के सारा पैसा ही है। उसके बाद वो जेवियर बोलता है कि लगता है मास्टर सठिया गया। तो अब हम यहाँ से चलते हैं फ्लैशबैक की ओर। कुछ साल पहले एक अलार्म बजता है डिंग डोंग करके उसके सामने एक पैनल आता है और उसमें लिखा हुआ रहता है कि आपका विश ग्रांट कर दिया गया है कुछ एब्सोल्यूट के द्वारा, और कॉन्ग्रेट्स करके तालियां बजने लगती। और लॉयड देखता है कि उसे बोला गया है मेन कैरेक्टर, तो किसी स्टोरी का, जिस स्टोरी का नाम है नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो फिर वो चौंक जाता है कि भाई ये नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन का क्या है, ये तो मैंने पिछले रात कहानी पढ़ रहा था जो, तो उसका स्टोरी का नाम है। और वो ये सब चीजों से गुजर ही रहा था, वो सारे सवाल उसके मन में चलने लगते कि कौन सी विश पूरी हो गई, और मैंने तो अभी पी भी नहीं रखी है, जो कि मुझे ऐसे अटपटे से विचार मन में आएंगे। तो अचानक उसे याद आता है कि ये तो वही वेब नॉवल है जिसे मैं पहले पढ़ रहा था, और मैं कुछ बनने की इच्छा रखा था। क्या मैं दूसरी दुनिया में आ गया? वो चौक थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या मैं दूसरी दुनिया में तो नहीं आ गया, और आ भी गया हूँ तो मैं इस धूल मिट्टी में क्या कर रहा हूँ गिरकर। और उसे लग रही थी बहुत ज्यादा ही ठंड। और उसके बाद जस्ट उसे नोटिफिकेशन वापस एक आता है और उसमें बोला जाता है कि आपके ग्राउंड पे सोने की वजह से जो है अपना जगह से खिसक गया है। तो क्या हुआ कि उसको उस अलर्ट पे गुस्सा आ जाता, तो उसको जैसे तैसे करके हटाने का कोशिश करता है वो, लेकिन वो हटता तो है नहीं क्योंकि वो तो वर्चुअल डिस्प्ले है। तो अब उसे कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होता है। तो उसे यह समझ आता है कि वह एक जो नोवेल होता है उसकी दुनिया में चला गया, जो कि उसकी इच्छा किया होता है वो जुहो किम, जो कि अब लॉयड बन के आया है, और एक ऐसा इंसान जो कि कहीं बीच में ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अचानक उसके पीछे से आवाज आती है मास्टर लॉयड, यानी जेवियर उसे पुकार रहा होता है कि मास्टर लॉयड। तो वो चलता चलता आता है और बोलता है अच्छा आप यहाँ पे हो, मैं आपको हर जगह खोज रहा था। तो वो जो जेवियर होता है वो लॉयड को बोलता है चलो अब हम लोग महल चलते हैं वापस। तो लॉयड तो सारा कहानी पढ़ चुका होता है, तो उसे याद आ गया कि ये तो जेवियर है, जाना पहचाना सा लग रहा है, और क्या ये मुझे अभी अभी लॉयड करके पुकारा है। और जो वो स्टोरी था उसमें यह था जेवियर जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली स्वॉर्ड्समैन था, जिसमें वो कि बहुत ही मशहूर था हर जगह पे वो। लेकिन वो एक अनजान नाइट की तरह काम करने लगा, जो कि शहर का नाम था द लॉर्ड। और किसके लिए काम कर रहा था? तो आर्कोस फ्रंटेरा के लिए काम करने लगा वो, और उसके बड़े बेटे बैरन फ्रंटेरा के लिए भी काम करने लगा वो। और वो चौंकता हुआ बोलता है क्या मैं होलिगन लॉर्ड फ्रंटेरा हूँ? तो जेवियर बोलता है कि मैंने आपको आपके नाम से तो बुलाया हूँ, लेकिन आपको कभी भी होलिगान के नाम से नहीं पुकारा आज तक। और बोलता है कि चलो अब ठीक है कि आप अपने बारे में जानते हो इस। और उसके सामने एक पैनल आता है जो कि उसमें लिखा हो रहा था कि जेवियर अच्छे मूड में है। तो लॉयड थोड़ा सा गुस्से से बोलता है चुप रहो, मुझे ये सब पता है, देखने से ही पता चल जा रहा है। तो उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं महल में। तो क्या है कि जो जेवियर है वो जो महल का जो फायर प्लेस है उसको थोड़ा सा गर्माहट ला रहा था, क्योंकि लॉयड को लग रही थी ठंड बहुत ज्यादा ही। तो जेवियर उससे पूछता है कि सर आपको कोई आइडिया नहीं है कि आप कैसे वहां पे पहुंचे थे? और जेवियर बताता है कि आप पब में जो है वो थोड़ा सा पीना स्टार्ट कर दिए थे, जिसके कारण आप थोड़े पब में तोड़फोड़ किए फर्नीचर का, और उसके बाद महल की ओर आप निकल पड़े। और जो मालिक थे वो थोड़े चिंतित थे, इसलिए मुझे आपके पीछे भेजा गया है। तो भले ही आप एक होलिगान हो, लेकिन अगर ऐसे जैसे तैसे आप मरे पड़ोगे हर जगह पे तो फिर मालिक को गुस्सा आएगा, ऐसा वो जेवियर बोलता है लॉयड से। फिर वो अपने मन में सोचता है कि यार इतना ठंडा क्यों लग रहा है, काश नीचे जो फ्लोर है वहां पे एक हीटेड सिस्टम रहता है। लेकिन उसे फिर याद आता है ये तो बहुत प्राचीन समय का कहानी था जिसमें ये सब होना नामुमकिन है। उसके बाद जेवियर जाने लगता है और बोलता है कि चलो ठीक है आप रेस्ट करो, मैं जाता हूँ अपने मालिक को सारा चीज बताता हूँ, रिपोर्ट करता हूँ। फिर उसके बाद
लॉयड बोलता है क्या तुम ये सब रिपोर्ट करने जाओगे, बताने जाओगे सबको? और लॉयड जेवियर से पूछता है कि हमारे फैमिली पे बहुत ज्यादा कर्ज है ना, ऐसा करके पूछता है। तो जेवियर बोलता है कितना अजीब बात कहना पड़ रहा है, और वो गेट लगा के चला जाता है बिना कुछ कहे। और जो लॉयड रहता है वो सोचता है अपने मन में कि मुझे तो पूरी कहानी पता ही है, क्योंकि मैंने अपने कमरे में ही इस नॉवेल की लास्ट पार्ट पढ़ी थी, और ऑफ कोर्स मुझे पता है कि लास्ट में क्या होता है। तो पार्ट 1 में क्या होता है कि जो बैरन होते हैं और बैरनेस होती है, वो जो एक ठगी के पीछे पड़ के उसके सारे जो भी जमीन जायदाद रहते हैं वो ठग लिया जाता है उसको, और बाद में वो क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं लास्ट में जाके। और जो लॉयड रहता है वो एक तरह का भिखारी बन जाता है जो दिन रात पिया करता है, और अंतिम में क्या होता है, वो खून की उल्टी करके मर जाता है। तो अचानक से जो लॉयड रहता है वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि इस इतनी फेमस, इतना रईस होने का फायदा ही क्या है, जिसमें हमें जो पहले कोरिया में हुआ करता था वो भी यहाँ पे ऐसा होगा, जो फूटी कौड़ी भी नहीं रहेगा मेरे पास बाद में चलकर। और वो पूछने लगता है कि ये एब्सोल्यूट करके एक गाय है तो है क्या, और मैंने ऐसा विश क्यों मांगा होगा जो कि लास्ट में जाके ऐसा बकवास एंडिंग ही मिले मुझे। तो उस महल में जेवियर के साथ एक लेडी जाती है जो कि रहती है लॉयड की माँ, जिसका नाम होता है मार्बेला फ्रंटेरा। तो वो चलती हुई आती है और लॉयड से बोलती है कि मुझे पता चला है कि तुमने पब में पिछली रात को कुछ तोड़फोड़ मचाया था। लेकिन लॉयड जो रहता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं तो कल रात में कहानियां पढ़ रहा था। लेकिन वो भाई उसे इतना तो पता था कि वो अपने लाइफ में नहीं है, स्टोरी के लाइफ में। तो उसे कल रात में वो जो सीन था वो तो आता ही हो, क्योंकि उसने स्टोरी तो पढ़ा ही था, और स्टोरी ये था कि वो पिछले रात को पब में जाके तोड़फोड़ किया था। और उसकी माँ बोलती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि जाके पब में सबसे माफी मांग लो जो भी तुम किए हो। और लॉयड बोलता है कि चलो ठीक है कि जो भी मैस मेरे कैरेक्टर ने फैलाया अब मुझे ही साफ करना पड़ेगा सारी। तो फिर वो हाँ कर देता है, बोलता है हाँ चलो ठीक है मैं माफी मांग लूंगा। और मानो कि दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं, लॉयड की माँ और जेवियर। और उसके सामने एक पैनल आता है और उसमें लिखा हो रहता है कि तुम्हारे रिस्पॉन्स के कारण दोनों के दोनों बहुत ही गहरे शौक में है कि ऐसा हो कैसे सकता है। लॉयड और जेवियर चल पड़ते हैं उस पब की ओर जहाँ पे उसने तोड़फोड़ मचाया था। और जैसे वो रास्ते में चले जा रहे थे, हर एक लोगों की नजर उस पे गई और सबके सब उसे देख के भाग गए। कुछ बच्चे खिड़कियां के ऊपर चढ़ के उस जेवियर को देख रहे थे, बट जैसे जेवियर का नजर उस बच्चे पे गया वैसे ही वो लोग खिड़की बंद करके भाग गए। और तभी सामने पैनल में लिखा हुआ था कि जितने भी विलेजर है, जितने भी गांव वासी है, सब के सब तुमसे बहुत ही नफरत करते हैं। तो जो जेवियर लॉयड के साथ चल रहा था, तो लॉयड पूछता है जेवियर से कि जेवियर तुम मेरे साथ क्यों चल रहे हो, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? तो लॉयड बोलता है कि मुझे हुक्म मिला है कि जो भी है हम आपके साथ चलेंगे, और जितना भी मैस है वो वापस ना हो जाए, इसका मुझे ध्यान रखना है। और फिर बोलता है कि मैं ये सब गांव वालों के लिए नहीं बल्कि आपके लिए कर रहा हूँ, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, कहीं वापस से कोई अलग टाइप का मैस खड़ा ना हो जाए। और लॉयड बोलता है कि मैं तो किसी गैंगस्टर के जैसा हूँ। और वो बोलता है कि अब मुझे सबसे पहला काम क्या करना है कि अपना जो ये जो बेहुदा वाला जो इमेज है उसे सुधारना है, ताकि अगर लास्ट में जाके मैं भिखारी भी बनूं तो मुझे 2 वक्त का खाना भी भीख में मिल सके। लेकिन एक चीज और उसके दिमाग में चमका कि अगर मैं सारे डेथ को सब मैं खत्म कर दूं तो हो सकता है मैं आगे चल के बहुत अच्छी लाइफ व्यतीत कर सकता हूँ, जी सकता हूँ। तो वो तो जान रहा था कि वो एक स्टोरी में घुसा हुआ है, तो वो सोचता है क्यों ना नॉर्मल गेम की तरह इसमें भी कोई स्किल हो हमारे लिए जो कि मैं उसे यूज कर सकता हूँ। तो सामने 2 स्किल आते हैं। इसमें पहला स्किल यह होता है कि जैसे ही लोग लॉयड को देखेंगे वैसे उसको देखकर भाग जाएंगे। दूसरा स्किल ये होता है कि वो सबसे बड़ा पियक्कड़ बन जाए, जिसमें कि भाई दोनों के दोनों स्किल उसके कोई काम के नहीं थे पिछले उस सब कारनामे के वजह से। तो फिर लॉयड को वापस से गुस्सा आ गया और वो पूरा एकदम सा उस स्क्रीन को हटाने की कोशिश करने लगता है। तो उसे देखकर जेवियर को क्या लगा कि लॉयड जो है भागना चाह रहा है, तो उसको तुरंत से बोलता है कि लॉयड क्या आप भागना चाह रहे हो? और बोलता है कि सर पब तो साइड में ही है, आप आगे कहाँ जा रहे हो? क्या आप झूठ बोल रहे थे कि आप सबसे माफी मांगने चलोगे? ऐसा वो जो जेवियर होता है वो लॉयड से पूछता है। लॉयड बोलता है नहीं मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, चलो ठीक है चलो। तो जो जेवियर होता है वो लॉयड को अजीब सी नजरों से देखने लगता है। तो लॉयड थोड़ा हिचकिचाता है, बोलता है क्या हुआ? तो लॉयड बोलता है कुछ नहीं, चलते हैं हम अंदर चलते हैं माफी मांगने के लिए। फिर वो लॉयड जो रहता है वो गेट ठकठका के एक्सक्यूज मी करके अंदर जाता है। और जेवियर को कुछ शक हो रहा था कि कुछ तो पिछली रात के बाद से अजीब सा हो रहा है लॉयड के साथ, और वो बिल्कुल ही दूसरे व्यक्ति की तरह बिहेव कर रहा है। और लॉयड अंदर जाके डायरेक्ट पब के मालिक से बैठ के माफी मांगने लगता है कि जो भी पिछली रात को हुआ मुझे माफ कर दो। तो फिर पब का जो ओनर रहता है वो तो और ज्यादा डर गया कि जो इतना गैंगस्टर टाइप का जो आदमी है, हर किसी से मुंहफट बातें करता है, वो बैठ के माफी कैसे मांग सकता है? और उसका मालिक बोलता है कि मैं आपसे भीख मांगता हूँ, आप मुझसे ऐसी माफी ना मांगे। और उसके इस माफी नामे से वो और डर जाता है। तो उसके पैनल पे वापस से आ जाता है कि तुम्हारा जो ये अपोलॉजी है वो जेन्युइन लग नहीं रहा है कि तुम सच में माफी मांग रहे हो। फिर वो लॉयड अपने मन में बोलता है कि कम ऑन अब बताओ मुझे करना क्या, अब मैं कैसे माफी मांगू? और उसका मालिक बोलता है चलो ठीक है, आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है,
फिर जब वो माफी मांग के बाहर चलने लगे तो लॉयड बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने जो उसे माफी मांगा वो कुछ काम भी किया हो, वो खुश नहीं था। तो जेवियर बोलता है ऐसा तो होना ही था कि पिछली रात जो भी आपने वो सब तोड़फोड़ मचाई थी वो मालिक ने उसे बहुत ही हार्ड अर्न मनी से खरीदा था, जो बहुत ही मेहनत से खरीदे थे, और तब तक वो संतुष्ट नहीं होगा जब तक उसे कंपनसेट नहीं किया जाएगा। और जो लॉयड रहता है वो उसकी आंखें अजीब सी हो जाती है और बोलता है कि एक तो ऐसे ही मुझ पे इतना इतना सारा सा कर्ज है और मैं उसके कंपनसेशन भी दूं। और ये भी बोलता है कि अगर हम उसके जो भी फर्नीचर टूटा था अगर उसको हम रिपेयर नहीं करेंगे तो क्या ही फायदा होगा माफी मांगने का, वो तो वैसा ही रहेगा सारा माहौल। जो पब के ऑनर की जो माँ थी वो भी लास्ट नाइट जो ठंड के कारण बीमार पड़ी हुई थी। और जेवियर बोलता है कि ये सब होने के बाद आपके और वो तोड़फोड़ के बाद सोचो कितना ज्यादा उसके अभी लाइफ में हार्ड बना हुआ है सिचुएशन। जो लॉयड रहता है उसके मन में ख्याल आता है कि जो पब था अंदर में कितना ठंड का माहौल था और एक फायर प्लेस उतने बड़े जगह को ठंड गर्माहट नहीं दे सकती, और जो बुजुर्ग है वो इतना ठंड झेल भी नहीं सकते इतने ज्यादा उम्र में, अनलेस वहां पे कुछ गर्माहट के लिए ऑनडोल फ्लोर ना बन जाए। ऑनडोल मतलब वो इतना नीचे हीटेड सिस्टम लगा हुआ रहता है जो नए जमाने में लगे हुए रहते हैं, लेकिन उस समय ये चीजें नहीं थी। तो अचानक से उसके मन का जो बत्ती होता है वो जल उठा भाई फुल वोल्टेज में, और उसे समझ आ गया कि उसे करना क्या है। और उसे पता चलता है कि जो भी वो पब था उसके नीचे जो ऑनडोल फ्लोर सिस्टम था ही नहीं जिसके कारण पूरा रूम गर्म हो सके। और ये सोचता है कि अगर मैं ऑनडोल फ्लोर सिस्टम बना दूं, जो कि जो द होलीगन लॉयड फ्रंटेरा था वो अपने सपने में भी ऐसा सोच नहीं सकता था, बट मैं सूहो किम ये काम कर सकता हूँ क्योंकि मैं आया हूँ नए जमाने से। मैं अपने स्कूल में सिविल इंजीनियरिंग में मेजर कर चुका हूँ और उस समय मैं अपने लिए घर बनाया था जिसमें मैं दिन रात मेहनत करके कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके पूरा वो घर को फिनिश किया था। बस मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे यही सब काम करके अपने सारे डेट को खत्म करना है, चुकाना है। और जो लॉयड रहता है वो पब की ओर जाता है और जेवियर से कहता है जेवियर चलो हमें वापस से पब की ओर जाना है। और जेवियर पूछता है कि ऐसा क्यों? तो लॉयड बोलता है कि मेरा पहला ऑर्डर पाने के लिए। उसके बाद आगे में पैनल में एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा हुआ रहता है आपका ट्रू जर्नी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपके आरपी सिस्टम भी एक्टिवेट हो चुके हैं। जिसमें आरपी सिस्टम का मतलब होता है रिलेशनशिप पॉइंट्स। तो लोगों के साथ जैसा व्यवहार जितना देर तक होगा वैसे ही आरपी पॉइंट्स उस कैरेक्टर के बढ़ते हुए जाएंगे, जिसमें अभी उसका आरपी पॉइंट होता है 0। तो बस गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो जरूर से जरूर रेट करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अगर ऐसी वीडियो और आपको फ्यूचर में देखनी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो तब तक के लिए हम चलते हैं, आप करो एंजॉय, तब तक के लिए बाय बाय।